हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिए एरीज, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एरीज। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद से इस महीने थोड़े से आप सिक्लूडेड रहे। यू विश आपके आसपास लोग रहेंगे आपको चेयर अप करने के लिए, लेकिन फिर भी शायद से आप अपना खुद का कंपनी ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। इमोशनली यू वुड बी सेटिस्फाइड, या फिर आप कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो इमोशनली, कुछ सोच ओवर थिंकिंग हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ आपके ध्यान में बहुत ज़्यादा हो, या फिर इट कैन बी इट्स रिलेटेड टू दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो भी है किसी के लिए, इट कुड बी अ रिलेशनशिप इन योर प्रोफेशनल लाइफ, कोई पर्सन से जुड़ा हुआ इन योर प्रोफेशनल लाइफ, पैसों से, बिजनेस से, जॉब से, या फिर आपके पर्सनल लाइफ का भी हो सकता है कि आप यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ स्टेबिलिटी विद समवन और विद इन योर लाइफ, एंड उस चीज़ में थोड़ी सी सब बॉक्सेस टिक करके आपको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए जो एक पॉज होता है उसके थ्रू आप जाओगे सोच समझ के, एंड आप हरी में भी नहीं हो। आई डोंट सी फ्रॉम द कार्ड्स दैट यू आर इन एनी काइंड ऑफ हरी। पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप शायद से एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मतलब सोच रहे थे विद इन दिस टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास शायद से चॉइसेस था कि मैं जहाँ हूँ यहीं रहूँ, या फिर आई शुड मूव अहेड। इट कुड बी अ जगल बिटवीन मेकिंग अ डिसीजन, चूजिंग समवन, किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इनसाइड जो बैटल होता है वो, या फिर कोई आपको एक ऐसा वाइब दे रहा था। एट टाइम्स दे वर चूजिंग, एट टाइम्स दे वर नॉट चूजिंग यू, नॉट प्रायोरिटाइजिंग यू। ये मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक डायनामिक्स है बिटवीन टू पीपल, ओके। एंड प्रोफेशनली भी हो सकता है एंड कैजुअली भी, पर्सनल कैजुअल लाइफ का भी हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स जो है उसमें अभी आप ना जो भी दुविधा वाली एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन माइंड के अंदर हो, या लाइफ ने आपको ऐसे सिचुएशन में डाला, या फिर आप अपने फाइनेंसेस को बहुत जगल कर रहे थे, या फिर आपके पास लव में ऑप्शंस थे, या फाइनेंसेस में, करियर या पर्सनल लाइफ में आप जगल कर रहे थे। एक कोई चीज़ को ना प्रायोरिटाइज नहीं दिया जा रहा था। अभी उसी में ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज यून योर होप्स एंड फियर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप एक किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। दिस कुड बी पर्सन, दिस कुड बी अ सिचुएशन, दिस कुड बी अ लोकेशन, एनीथिंग इट कैन बी। सो एक चीज़ में आगे बढ़ना, उसको ध्यान देना, उसको सारे ये जो सारे चेकलिस्ट प्रोसेसेस फॉलो करने के बाद में आगे बढ़ना, मतलब सारा सब नाप तोल के प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव सब देखने के बाद में आगे बढ़ना, स्लोली प्रोसेस फॉलो करके। ऐसा नहीं कि आज मन हुआ एब्रप्टली हमने किसी को रात को 2 बजे कॉल कर दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट इन रिलेशन, इट इज़ लाइक अ वेल थॉट रिलेशनशिप, लॉन्ग कुछ गया है, फिर जाके इसमें कंफर्मिटी आ रही है। अगेन ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई पर्सन करियर में आपका बहुत होल्ड रखते हैं वो उस ऑफिस में या फिर बिजनेस में, जिनके साथ आपका अगर अच्छा बिजनेस या नेटवर्क अच्छा रहा तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो उसमें आप अपना जो टैलेंट है वो स्लोली उनको दिखाएं, या फिर वो दिखाएं तो जाके आप दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। सो इट्स अबाउट शेयरिंग सम काइंड ऑफ टैलेंट विथ पर्सनल टच। अगर काम से रिलेटेड है, अगर दो ऐसे लोग होते हैं ना टकराव में आते हैं, बिकॉज दो आर टू पीपल आर इक्वली पावरफुल, कोई नीचे नहीं हो रहा है, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इट कैन बी अ डिवाइन पेयर इन योर प्रोफेशनल लाइफ। बिजनेस अगर आप दोनों एक साथ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड बट अपनी मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी को एक आजू बाजू में पैरेलल रख के, नॉट टू क्रॉस ओवर। तो फिर आप एक बहुत ही पावर कपल हो सकते हैं काम पे या फिर लव लाइफ में भी।
तो बहुतों के लिए एक लव लाइफ का सीन है, बहुतों के लिए ये वर्क सिचुएशन भी है। वर्क सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप आशा करते हैं कि आपका जो सॉरी आपका जो करियर लाइफ है वो बहुत शायद से स्लो चल रहा है। उसमें आपको जो स्टेबिलिटी जो आप चाहते हैं करियर में, एक पड़ाव चाहते हैं, वो बहुत स्लो आ रहा है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा फास्ट हो तो फिर आपको अपना जो नेटवर्क है, आपके जो दोस्त हैं, आपसे जो अच्छा रिश्ता रखते हैं, उस नेटवर्क को अगर आप इस्तेमाल करेंगे रादर देन जस्ट, एक होता है कि सिर्फ मेहनत कर दिया आप बैठे रहना कि यूनिवर्स कभी वापस देगा, दूसरा होता है दूसरे लोग, एक कैटेगरी ऑफ पीपल रहती है जो मेहनत भी करते हैं, चालाक भी होते हैं, फ़ोन कॉल भी करते हैं 10 लोगों को कि अरे मुझे ये हेल्प चाहिए वो चाहिए, तो वहाँ से कुछ एक हाथ तो रिप्लाइज आ जाता है कि हाँ यहाँ पे ये प्रपोजल दे दो, यहाँ पे ये काम बिजनेस आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ये जॉब ओपनिंग है। सो यू आर फ्रॉम सिटिंग अलोन, इफ़ यू लिटिल बिट यूज़ योर नेटवर्क या फिर पर्सनालिटी या फिर नेटवर्क रिलेशनशिप्स, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है प्रोफेशनल लाइफ में एज वेल एज पर्सनल लाइफ में भी। आई सी दैट एक स्टेबल फ्यूचर विथ समवन बहुत ही अच्छा पुख्ते कंक्रीट ग्राउंड्स में क्रिएट हो रहा है। किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। इफ़ इट्स अ लव सिचुएशन, इट्स अ वेरी हॉट एनर्जी, फायरी एनर्जी, बहुत ही अट्रैक्शन है, इंटीमेसी है, दोनों सेम लेवल में है, यू हैव द सेम ड्रीम्स, बट लीडरशिप दोनों में है। तो अभी कौन किसको ऊपर करे, यू नो हु डोमिनेट्स द रिलेशनशिप, उसमें अगर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है देन इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे एंड ये एरीज, ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है दैट यू आर बैलेंसिंग योर मैस्कुलाइन एंड फेमिनिटी। जब आपको किसी चीज़ का जिम्मेदारी लेना हो रहा है, आप ले रहे हो, जहाँ पे आपको अपना सॉफ्ट स्किल्स से अपना काम निकलवाना पड़ रहा है, वो आप निकलवा रहे हो, इट कैन बी यू इटसेल्फ एज वेल। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन अगर आप क्लियरली रखते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, दोस्तों के बीच में, तो ये सिचुएशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा आप सोचने में मजबूर कर सकती हैं अक्टूबर मंथ में। इट कुड बी ऑफ फिनेंसेस, इट कुड बी ओवर स्पेंडिंग ऑन फ्रेंड्स, इट कुड बी योर इमोशनल जो वेलबींग है उसमें थोड़ा सा आपका टेंशन आना। तो दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करें, बिजनेस पार्टनर्स है, कलीग्स हैं, आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करें। दिस 3 ऑफ कप्स, it will make you feel like you are in your you have got your soul group members, जहाँ पे ये दोस्त हो सकते हैं, ये लवर्स हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं। एंड ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये 9 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनेगा, जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस में हैं तो वहाँ पे कुछ ओवर थिंकिंग सिचुएशन, रात को थोड़ा सा नींद उड़ जाना कि मैं ये बिज़नेस को कैसे एक्सपैंड करूँ, प्लान कैसे करूँ, क्लाइंट्स को प्रपोजल दिया है पैसे नहीं आ रहे, या फिर काम करके दे दिया पैसे नहीं आ रहे हैं, कैन बी लाइक दैट। या फिर किसी के साथ एक थोड़ा सा सेपरेशन है, गैप है। 3 ऑफ कप्स ये बोल रहा है कि ये होगा, यानी कि हुआ नहीं है। सो देयर कुड बी अ सेपरेशन गोइंग ऑन बिटवीन फ्रेंड्स और बिटवीन लव पार्टनर्स। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट आपको प्रोत्साहन, एनवायरनमेंट ऐसा बनेगा अक्टूबर मंथ के में कि आप उनसे इमोशनली रियूनियन कर सकोगे। आप इस 9 ऑफ कप्स के जोन से, 9 ऑफ कप्स इज लाइक सिटिंग अलोन। आप आसपास लोग होने के बावजूद भी एक अपने खुद के जोन में इमोशनल स्टेबिलिटी फील कर सकते हैं। लेकिन देखिए एरीज, देयर आर पीपल अराउंड यू, दे ऑल्सो सीक योर लव, योर कनेक्शन। तो आपको अगर फ्यूचर बिल्ड करना है तो डेफिनेटली यू नीड टू कम आउट ऑफ योर शेल एंड आगे बढ़ना होगा। सो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं, इमोशनली आप ओपन अप होए एंड सिचुएशन जो है वो बेटर होने वाला है। अभी तो मुझे लगता है बेटर है अगर 9 ऑफ सोर्ड्स जो आएगा अक्टूबर में, सो दैट विल इम्प्रूव वंस यू आर कम्युनिकेटिंग योर फीलिंग्स एंड योर डिमांड्स क्लियरली टू द यूनिवर्स, टू अदर पीपल। एंड ज़्यादा सोचने की, वरी करने की ज़रूरत नहीं, एंग्शियस या ओवर थिंकिंग ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है होना तो वैसा होगा ही। एंड कुछ एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे प्रैक्टिकल और इमोशंस, मतलब प्रैक्टिकल जो आउटकम है उसको पाने के लिए इमोशंस, नेटवर्क, दोस्ती, यारी, ये सब इस्तेमाल करना पड़ेगा रादर देन लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग शायद से अक्टूबर मंथ में आपके लाइफ में नहीं वर्कआउट हो। सो इट्स अ वेरी गुड एक मुझे स्प्रेड दिखाई दे रहा है। प्लस आपके लव लाइफ में शायद से आपका जो फाइनेंसेस है
वो आपका जो करियर स्टेबिलिटी है, करियर के पीछे अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व थे या होने वाले हैं तो वो थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप्स को, फैमिली हैप्पीनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर कोई टाइम अपार्ट था तो वो दोबारा कॉन्जॉइन हो रहा है, दोबारा रियूनियन में आ रहा है। एक इमोशनल डिस्टेंस अगर किसी के साथ था या हल्का फुल्का था, आई डोंट सी अ वेरी बिग काइंड ऑफ कि नो कॉन्टैक्ट नहीं, द पर्सन इज इन योर पेरिफेरी ओनली, सिर्फ थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन थोड़ा सा कम हो सकता है, बट अगेन ये वो रीइग्नाइट भी हो जाएगा। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके करियर लाइफ में बहुत एबंडेंस है आजू बाजू में, अराउंड यू मे सी पीपल इम्प्रूविंग, यू मे सी पीपल प्रोग्रेसिंग, एंड आपको जो चाहिए वो सब आपके आसपास है, जस्ट बिकॉज आपके पास इसलिए नहीं है बिकॉज यू आर नॉट रेजोनेटिंग विद इन दैट फ्रिक्वेंसी। तो बाहर में मेहनत तो कर ही रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, लक विल फेवर यू, डेस्टिनी विल फेवर यू, लेकिन बाहर का जो हम लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको खुद की एनर्जी को भी पॉजिटिव एंड अलाइन रखनी है यूनिवर्स के साथ में। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमको बहुत हर्डल्स आता है, हम मेहनत करते हैं बट उस टाइम पे हमको वो रिजल्ट नहीं मिलता है, तो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन या फिर ओवर थिंकिंग या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि मैं बोल रही हूँ एंड दैट्स द ओनली वे, नो, बिकॉज इसका साइंटिफिक रीज़न है। फेक इट टिल यू मेक इट, जो चीज़ आप चाहते हैं और वो है नहीं तो आपके पास, आपने तो अपना काम कर दिया, अभी यूनिवर्स के ऊपर है। यूनिवर्स को आप कन्विंस कैसे करोगे, कैसे समझाओगे कि यू आर रेडी फॉर इट, जस्ट बाई बिकमिंग यू आर रेडी फॉर इट। एज इफ आपके पास अगर 10 रुपये नहीं है तो आपको बिहेव करना है कि 10 रुपये है, 20 रुपये है मेरे पास अगर प्यार नहीं है, आपको ऐसा फिर भी खुश रहना है, 9 ऑफ कप्स, फिर भी खुश रहना है कि एज इफ इट्स ऑलरेडी देयर, फिर यूनिवर्स आपको वो चीज़ ला के देता है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू बट नॉट विथ यू राइट नाउ। वो होगा, स्लोली हो रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही स्लोली हो रहा है। कोई मैसेज, इंस्पिरेशन, आइडिया प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपको आगे बढ़ने के में मदद करेंगे। आपके जो चैलेंजेस हैं, जो एक्चुअली अगर आपका फिजिकल चैलेंज भी है, हेल्थ इश्यूज भी है, या फिर बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है एंड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं कहीं से, कोई एक डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ में, वहाँ से आपको विद द पेज ऑफ वंस आई सी दैट कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन, कोई दरवाज़ा ओपन होना, एक इंस्पायर्ड एक्शन लेना, कुड बी इन अ रिलेशनशिप जो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था, कुड बी इन योर वर्क स्पेस, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ लाइक जहाँ पे कुछ स्टेगनेंसी था वो सब चीज़ें आगे बढ़ रही है। 9 ऑफ कप्स हैं तो आप अपने विश फुलफिलमेंट, इट्स अ मेजर आर्कना फॉर विश फुलफिलमेंट, तो आपके जो विशेस हैं इट्स जस्ट नियर यू आर फुलफिलिंग इमोशनल विशेस। एंड बहुत से लोग इमोशनली अपने करियर से भी कनेक्टेड रहते हैं, स्टेबिलिटी, मैरिज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स, उससे कनेक्टेड रहते हैं, तो वो सारा चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है। थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है। एंड नेगेटिव सोच, नेगेटिव एनर्जीज आ सकता है कि आपके, हो सकता है कि आपके मन में आए विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, उसमें उस चीज़ को आपके ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है। एंड लक इज़ ऑन योर साइड, सो वो तो आपको अच्छी तरह से दिख ही रहा है कि विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एरीज बहुत टाइम ये बोलता है कि जो चीज़ें जिस टाइम पे होनी है तभी होंगी। आप पहले कितना भी हाथ पैर मार लो, वॉट एवर इज सपोज टू हैपन, एंड राइट नाउ एक्चुअली इट इज़ लाइक दिस कि अक्टूबर मंथ में जो आपको चाहिए थे विशेस, वो आपके पूरे होने वाले हैं, पहले नहीं हुए। अगर आप आशा कर रहे थे पहले क्यों नहीं हुए, पहले इतने हर्डल्स क्यों थे, क्योंकि वो तब नहीं होने थे। यू नीडेड टू गेन सम एक्सपीरियंस, people around you needed to gain some experience, they needed to learn your value, उनको ये रियलाइजेशन होना कि आप उनके सोल ग्रुप मेंबर्स हो, इसलिए तब नहीं हुए, और अभी इसलिए होने जा रहे हैं क्योंकि द लेसन इज लर्नड। आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन रहेगा एरीज, आई एम अवेयर दैट आई हैव मोर मनी देन आई नीड टू डू एवरीथिंग आई वॉन्ट इन माई लाइफ। अभी मैंने आपको कहा ना थोड़ी देर के पहले, कभी फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि चैलेंजेस तो है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, वॉन्ट्स, 7 ऑफ कप्स, चैलेंजेस हैं, भ्रमित हो सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपको लगेगा कि बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन कुछ फेक भी हो सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन कुछ फेक भी हो सकती हैं, बहुत सारे आपके सपने हैं बट वैलिडेटेड शायद से एक ही हो, ओके, मतलब जो आप
आपके लिए सही मायनों में जो अपॉर्चुनिटी है। तो आपको क्या करना है, फेक इट टिल यू मेक इट। सोचना है कि सारे प्रॉब्लम्स, मतलब उसके लिए एक्ट तो करना ही है, एक्ट करने के बावजूद भी जो हमको उस टाइम पे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो हमको इंटरनली भी अपने आप को प्रोग्राम करना पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड को, कि सब कुछ ठीक है एंड आपके पास एनफ मनी है, एनफ रिसोर्सेस है। क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो कोई अगर बिजनेस या अपॉर्चुनिटी में ना ऐसा मुझे लग रहा है कि यू आर फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व, लेकिन जो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो रेम्यूनरेशन आना चाहिए, जो एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, वो स्लो है। जैसे कि आपने काम करके दे दिया, पैसा नहीं आ रहा है, काइंड ऑफ लाइक दैट, या स्लो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। एंड सेम गोज इन योर लव, यू आर बिल्डिंग राइट नाउ, सो रिजल्ट्स सरफेस में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। यू आर बिल्डिंग, दिस इज नॉट बिल्डिंग टाइम, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ एरीज। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.